योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी चदरिया पांच तत्व की पूनी 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी चुनरिया भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे जी झीनी रे जी झीनी रे झीनी
तो मूर्खों के महीने का आखिरी दिन। हमें लगता था कि हम बहुत होशियार हैं, लेकिन इस अदृश्य वायरस के चलते हम सभी निरे मूर्ख लग रहे हैं। आपके लिए एक छोटी सी कविता। मूर्ख। एक मूर्ख मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है और कुछ ग्रहण करने या देखने में अक्षम है, इसलिए मूर्ख है। एक मूर्ख मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है और कुछ ग्रहण करने या देखने में अक्षम है, इसलिए मूर्ख है। मूर्ख होना समझदारी नहीं है, लेकिन हर कोई किसी न किसी का मूर्ख है। तो हर किसी को जीना है। मूर्खों के लिए एक पूरा महीना है और वो खत्म हो रहा है। बेहतर होगा कि हम होशियार बन जाएं अभी। तो ज़्यादातर दूसरे देशों के मुकाबले जो काफ़ी तकलीफ झेल रहे हैं, भारत अच्छी स्थिति में है। मैं तो कहूँगा कि काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आबादी के घनेपन को ध्यान में रखें तो काफ़ी अच्छी स्थिति में, और ये आंशिक ढील थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन ये भारतीय लोग बेचैन हो जाएंगे अगर थोड़ी बहुत अव्यवस्था न हो तो, लेकिन वो बहुत ही अनुशासित तरीके से पेश आए हैं। शानदार। ज़्यादातर लोग। बेशक हमारे पास अपने हिस्से के लेकिन मोटे तौर पर बहुत बढ़िया। जब इस तरह की परिस्थितियां, चुनौती भरे समय आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आए या युद्ध, या कभी कभी इलाके या वातावरण में बदलाव हों, या इस तरह की महामारियां हों, जब वो आते हैं तब ज़्यादातर इंसान जीवन के सबसे सरल पहलुओं को संभालने में खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं। अपर्याप्त महसूस करने की ये भावना सिर्फ उस समय का दर्द ही नहीं होती, ये जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो युद्ध जैसी नहीं, युद्ध की परिस्थितियों में रहे हैं, जहां वो हर दिन एक डर के साए में जिए कि कभी भी मौत हो सकती है। चारों ओर धमाके हो रहे थे, चारों ओर लोग मर रहे थे, लेकिन किसी तरह आपकी जान बच गई। लेकिन 20 सालों के बाद उनकी प्रतिक्रिया कुछ परिस्थितियों के प्रति अभी भी उसी याद से उभरती है। शायद वे उन चीज़ों को खुद से याद ना करें, लेकिन अपने भीतर वे उस तरह की याद से रिस्पॉन्ड करेंगे। That karma is so strong of fear. वो कर्म इतना मजबूत है, सामने खड़ी नश्वरता का डर और पूरी तरह से बेबस होने का एहसास। उन परिस्थितियों में पूरी तरह से अपर्याप्त महसूस करना, क्योंकि उन हालातों पर किसी का काबू नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ये जिंदा रहता है। बहुत कम इंसान इसे किनारे रख सकते हैं। उनमें से ज़्यादातर ने जीवन भर इसे साथ रखा। ज़रूरी नहीं है कि ये युद्ध जैसी कोई बड़ी चीज़ हो,
किसी को लूटा गया था, किसी पर हमला किया गया था, या वे किसी भयंकर दुर्घटना से होकर गुजरे लेकिन जिंदा बच गए। जब उनके जीवन में कोई भी चुनौती भरी परिस्थिति आती है, उनमें उस अनुभव के आधार पर रिस्पॉन्ड करने की प्रवृत्ति होती है। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यहाँ लेबनान से आए हमारे कई दोस्त हैं। अगर वे थोड़ा बावलों जैसा बर्ताव करते हैं तो आपको उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बुरे युद्ध से होकर गुजरे हैं। जो हंस रहे हैं, क्या वो लेबनीज हैं? हाँ, फिर तो अच्छा है, फिर तो ठीक है, आप हंस सकते हैं। दूसरे इस पर नहीं हंस सकते, क्योंकि युद्ध कोई, भारत में कुछ युद्ध देखे हैं, वैसे अमेरिकी लोगों ने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन वे हमेशा अपने युद्ध कहीं और लड़ते हैं। भारतीय लोगों के लिए युद्ध बॉर्डर पर होते हैं। वो यहाँ कोयंबटूर शहर में नहीं लड़े जाते। लेकिन मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं जो आपके घर के आसपास हुआ था। मेरे ख्याल से हमारे जो लोग यहाँ हैं, उसमें मोटे तौर पर लेबनान से आए लोग उस अनुभव से होकर गुजरे हैं कि युद्ध उनके शहरों में हुए। आप यहाँ अपने घर में बैठे हुए हैं, बगल वाली इमारत ढह जाती है आपके सामने एक बड़े धमाके के साथ। उन्होंने इन चीज़ों को देखा है और वो अनुभव बहुत गहरा है। तो ये वायरस की परिस्थिति, जो लोग काफ़ी हद तक इसका सामना कर रहे हैं या लगातार समाचार और जानकारी लेते रहते हैं, एक तरह से आप इसे अपने मन में जी रहे हैं। चाहे ये जैसे भी हो, इसे एक लंबे समय तक मौजूद रहने वाला नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे आपको मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि ये भी सच है कि कई लोग जो युद्धों में रहे हैं, जहां मौत हमेशा चेहरे के सामने लटकती रहती है, इंसानों का जिन परिस्थितियों से सामना हो सकता है, उनमें युद्ध सबसे चरम परिस्थिति है। उस परिस्थिति में होने के बाद कई सारे लोग जीवन भर के लिए डरे हुए और टूटे हुए बाहर आएंगे, लेकिन कई दूसरे बाहर आते हैं बहुत मजबूत, स्थिर, संतुलित और समझदार बनकर, संतों की तरह। जो लोग युद्धों से होकर गुजरे हैं, वे उस तरह से भी बाहर निकलते हैं। तो जब चुनौती भरे समय आते हैं, तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कैसे हैं। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति मुश्किल समय से सहजता से होकर गुजर जाता है, बिना किसी संघर्ष के, जबकि वही परिस्थिति दूसरे इंसान को कुचल देती है। मैं शारीरिक चोट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वायरस मुझ पर या आप पर हमला कर देता है और कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो मानसिक स्तर पर होता है, भावनाओं के स्तर पर होता है, इसका एक आयाम यह है कि मैं सिर्फ एक ही आयाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या, आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज मूर्खों के महीने का आखिरी दिन है। हम केवल एक आयाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीवन के साथ सारी समस्या बस यही है कि मूल रूप से लोग जीवन के एक आयाम को भी ठीक से संभालना नहीं सीखते, लेकिन उन्हें हर चीज थोड़ी थोड़ी पता होती है। वो ग्रंथ पढ़ते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं, और बेशक सोशल मीडिया, उन्हें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि खुद के एक सरल से आयाम को कैसे संभालें। अगर उन्हें पता होता कि अपने शरीर को कैसे संभालें, तो वो इसे एक तरह से मैनेज करते, वो आपका कर्म योग होता। अगर आपको पता हो कि चुनौती भरी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक तरीका होगा। अगर आपको पता हो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक और तरीका होगा। अगर आपको पता हो कि अपनी भावना का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक और तरीका होगा। अगर आपको पता हो कि अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक बिल्कुल अलग आयाम होगा। वो कोई भी एक तरीका नहीं सीखते, उन्हें हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। आज खास तौर पर चुनौती भरे समय में मैं ये बात किसी अनादर के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये देखना मनोरंजक भी है और तकलीफ देह भी।
कि हर कहीं हर कोई अपने खुद के ध्यान का, अपने खुद के मेडिटेशन का प्रचार कर रहा है। पानी की आवाज को सुनिए और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। बहती हुई हवा को सुनिए और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये सब अब मेडिटेशन बन रहे हैं। मैं इसे इस तरह से बताता हूं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई कर सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे करने की शक्ति हर किसी के पास है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो ये है कि एक चीज़ होती है जिसे आपकी विचार प्रक्रिया कहते हैं, जो ज़्यादातर लोगों के लिए हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय और बेकाबू रहती है। यह आपके भीतर हो रही गतिविधि का वो आयाम है जो आपको समझ दे सकता है। समझ सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, क्योंकि समझ उस सीमित जानकारी से पैदा होती है जो हमारे पास है। इसी वजह से वायरस के बारे में हमारी समझ हर दिन बदल रही है, क्योंकि थोड़ी और जानकारी आती है, थोड़ी और जानकारी आती है, हर दिन हमारी समझ बदल जाती है। तो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया का यही तरीका रहा है। जैसे जैसे और जानकारी आती है हमारी समझ बदल जाती है, जैसे जैसे और जानकारी आती है हमारी समझ बदल जाती है। 100 सालों से ऐसा हो रहा है। तो समझ एक सबसे बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन समझ, अगर आप किसी चीज को समझते हैं, भले ही वो एक सीमित संभावना हो, अगर आपकी समझ सीमित हो, फिर भी एक तरह से आपने कोई चीज सुलझा ली है, आपने उसके एक पहलू को सुलझा लिया है। आपने समझ लिया कि इस पेड़ को अच्छे से उगाने के लिए क्या क्या लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस पेड़ के बारे में सब कुछ समझ लिया है। इसका मतलब बस इतना है कि आपने ये समझ लिया है कि इस पेड़ को कैसे अच्छे से उगाना है। तो आप एक बहुत सफल नारियल की खेती करने वाले किसान हैं और आपका जीवन आरामदायक बन जाता है, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि एक नारियल के पेड़ को अच्छे से बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। शायद आप में से कई लोगों को कुछ भी न पता हो, आप हर समय नारियल के पेड़ के नीचे चल फिर रहे हैं, लेकिन शायद आपने कभी ऊपर नहीं देखा, नहीं आपने नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया है। आपको करके देखना चाहिए। वहां आत्मज्ञान होने की कई सारी संभावनाएं हैं। क्योंकि हर पेड़ में कम से कम 60 से 70 नारियल होते हैं। तो ठोस नारियल और ठोस दिमाग शायद आपस में मिल जाएं। लेकिन जो लोग वो काम करते हैं, शायद उनमें से भी कई लोगों को नहीं पता है। उदाहरण के लिए, हर कोई सोचता है कि केरल यानी नारियल, क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट ब्रोशर्स देखे हैं, नारियल के पेड़। लेकिन हाँ, वहाँ पेड़ हैं, वो उन्हें रेत में समुद्र के किनारे उगाते हैं और लोगों ने कई सारे नारियल के पेड़ लगाए हैं। लेकिन औसतन, आज शायद ये संख्याएं थोड़ी बहुत बदल गई हों, मैं किसी और समय की बात कर रहा हूं। औसतन केरल में एक पेड़ एक साल में करीब 60 से 70 नारियल देता है। तमिलनाडु में एक पेड़ करीब 80 से 100 के बीच नारियल देता है। मुझे पता है कि तमिलनाडु में ये औसत संख्या अब बढ़ गई है। कर्नाटक में एक पेड़ 180 से 225 के बीच नारियल देता है, जो कि किसान पर निर्भर करता है। बंगाल में एक पेड़ 225 से 250 नारियल देता है। ये अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं, ये बस एक अलग समझ है। तो मैं कह रहा हूं कि इसी तरह अगर आप एक नट हैं, माफ कीजिए, अगर आप एक नारियल के पेड़ हैं, ये कितना उत्पादन करेगा, ये इसके काम करने के तरीके की थोड़ी बहुत समझ पर निर्भर करेगा। अगर आप इसे नहीं समझते, अगर आप इसे अपने अंदर सुलझान नहीं लेते कि ये चीज़ इसे कारगर बनाती है, फिर ये कम उत्पादन वाला पेड़ है। तो जब चुनौती भरी परिस्थितियां आएंगी, ये बुरी तरह अपर्याप्त महसूस करेगा। जब सब कुछ आरामदायक है, तब आप अकड़ कर चल सकते हैं, You know. जंगल के राजा जैसी अकड़।
लेकिन जब चुनौती भरे समय आते हैं तो चीज़ें अपनी जगह पर आकर गिर जाती हैं। ऐसा हमेशा होता है कि कई देशों में पूरे इतिहास के दौरान ऐसा हुआ है, जब वाकई चुनौती भरी परिस्थितियां आती हैं तो नेतृत्व बस यूं ही बदल जाता है, एक भी शब्द कहे बिना, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वहां नेता के रूप में मौजूद हैं सामाजिक चुनाव की वजह से वो डूब जाएंगे, जो काबिल हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। जब चीज़ें आरामदायक होती हैं तो लोग या समाज ऐसी चीज़ों को होने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि कई लोग सिर्फ हकदारी से नेता बन जाते हैं। लेकिन जब चुनौती भरे समय आते हैं तो सिर्फ काबिलियत ही लोगों को ऊपर उठाएगी। जो लोग वहां हकदारी की वजह से हैं वो स्वाभाविक रूप से डूब जाएंगे। तो वो क्या है जो आप अपने भीतर कर सकते हैं? एक महत्वपूर्ण चीज है, जब भी आप कोई चीज नहीं समझ पाते कि ये क्या है, अभी हम नहीं जानते कि ये वायरस ठीक क्या है, जानकारी टुकड़ों में आ रही है। शुरू में हमने सोचा कि हम सिर्फ खांसेंगे, सिर्फ सूखी खांसी। अगर आपको थोड़ा बलगम है तो ये वायरस के कारण नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, शायद आपको छींक भी आएगी, इसका मतलब है कि कुछ बाहर आएगा। फिर उन्होंने कहा शायद आपको खांसी जुकाम ना हो, कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि आपका लिवर खराब हो सकता है, आपका दिल खराब हो सकता है, आपका मस्तिष्क खराब हो सकता है, यानी अगर अभी ये ठीक हो तो। अब उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग पीढ़ी के लोग इससे प्रभावित होंगे, युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, युवाओं को भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर आपको ये और ये है तो वायरस आपको पकड़ लेगा, और वो ये और ये में जीवन की लगभग सारी चीजें शामिल हैं। फिर उन्होंने कहा बच्चे नहीं, उनको कोई समस्या नहीं है, बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता होती है। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि बच्चों में एक बिल्कुल अलग तरह के लक्षण उभर रहे हैं जो बड़ों में होते हैं उनसे अलग, जिसे ये अभी भी पूरी तरह से पक्का नहीं है। लेकिन दुनिया के कई वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि कावासाकी सिंड्रोम, जो एक तरह की पाचन की और पेट से जुड़ी समस्याएं देता है, और ये गंभीर हो सकता है और दिल के आसपास जलन हो सकती है, ये कई बच्चों को हो रहा है, और उन्हें शक है कि ये सिर्फ इस वायरस के कारण हो रहा है। तो इस तरह हमारी समझ टुकड़ों में बढ़ती है। तो मूल रूप से हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा समय है जब आप घबरा सकते हैं या निराश हो सकते हैं या हारा हुआ महसूस कर सकते हैं, या आपके हाथ पैर फूल सकते हैं, या किसी तरह से आप अपने भीतर कमजोर पड़ सकते हैं। यही समय है जब आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ दमकने की जरूरत है। आपकी समझ और नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अभी इतनी ही जानकारी मौजूद है। जब तक कि आप एक वैज्ञानिक ना हो और आप उस प्रक्रिया की गहराई से खोज ना कर रहे हों, जो न्यूज़ चैनलों में आता है, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में आता है, आपके पास सिर्फ वही जानकारी है। और आप सोशल मीडिया को तो जानते ही हैं, तमामों जोकर मौजूद हैं जो अप्रैल के महीने को पूरे 12 महीने खींच देते हैं, जिन्हें हमेशा सारी गलत जानकारियां देने में सुख मिलता है। उन्हें लोगों को गुमराह करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग भी हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ आप और मैं ही नहीं, वे भी जो शोध में लगे हैं, उनके पास भी पूरी तस्वीर नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि ये एक वायरस है, अब वे कह रहे हैं कि इसकी 10 किस्में हैं। अब हम एक रावण से लड़ाई कर रहे हैं। तो जब एक स्पष्ट समझ मौजूद नहीं है और किसी दूसरे से बेहतर समझने की संभावना भी नहीं है, वैसे उसी डाटा से कुछ लोगों को दूसरों से थोड़ी बेहतर समझ मिल सकती है, लेकिन फिर भी अपनी समझ को उससे आगे ले जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि डाटा सीमित है।
एक चीज जो आपके भीतर होनी चाहिए वो ये है कि आपको ऊर्जा से उफनता होना चाहिए। अगर आपके भीतर जीवन स्तर की ऊर्जाएं उफन रही हैं, तब अगर आपके पास कोई बौद्धिक समझ न भी हो तो भी आपका सिस्टम और खुद आप भी अपने जागरूक कार्यों में भी आप सारी सही चीजें करेंगे, ये जाने बिना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपका मस्तिष्क या आपकी बुद्धि बुद्धिमान है, उसी तरह शरीर भी बुद्धिमान है। शरीर की हर कोशिका बुद्धिमान है। ऐसी ही आपकी ऊर्जा भी है, आपकी भावनाएं भी ऐसी हैं। उनकी बुद्धिमत्ता का अपना ही स्तर होता है और ऊर्जा बुनियादी बुद्धिमत्ता है। ये हर चीज चला रही है। अगर आप इसे उत्साह और तीव्रता के खास स्तर पर रखते हैं, फिर आपके गलत चीजें करने की संभावना पैदा नहीं होती। जब मैं गलत चीजें कहता हूं तो ये वायरस के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। मुझे यकीन है कि आपकी रुचि वायरस में नहीं है, या आप वायरस विज्ञान के छात्र नहीं हैं कि आप दुनिया में हर वायरस के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी रुचि सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसमें आपकी रुचि है। क्योंकि आपकी रुचि ये है कि आपके जीवन का बुनियादी पहलू जीवन ऊर्जाएं हैं। अगर आप इसे एक बड़े पैमाने पर बढ़ा देते हैं, फिर आप देखेंगे कि सिस्टम एक खास तरह से काम करेगा। इसके बारे में सोचे बिना ही आप अपने सिस्टम के साथ सही चीजें करेंगे। जब आप अपने सिस्टम के साथ सही चीजें करते हैं तो आप आसपास के वातावरण के साथ भी सही चीजें करेंगे। लेकिन एक ऐसे समय में अगर आप सिर्फ डाटा के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास डाटा सीमित है। ऐसा हुआ, एक समय पर शंकरन पिल्लाई एक सिंगल पेरेंट थे। उनका एक छोटा बच्चा था और पत्नी, और उन्हें बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उनके बच्चे का वजन घटता जा रहा था। फिर वो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरे बच्चे का वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, दिन ब दिन उसका वजन घट रहा है। मैं पर्याप्त सूरज की रोशनी, हवा, पानी दे रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा, लेकिन आप उसे किस तरह का खाना देते हैं? हे भगवान, मुझे पता था कि मैं कोई चीज भूल रहा हूं। अभी हम बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो एक सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो है ऊर्जाओं को जीवंत रखना। तो आप में से वो लोग जिन्होंने अपनी साधना में थोड़ा समय लगाया है, आपके लिए ये आसान होगा। लेकिन आप में से जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, जो केवल तब बेहतर बनना चाहते हैं जब आपके सामने मुश्किल हालात हों, आपके लिए भी एक रास्ता है। मुझे लगता है कि सिंह क्रिया एक ऐप के रूप में मौजूद है ना? कहाँ पर है? ये वीडियो पर है सद्गुरु। किस पर है? यूट्यूब पर। ठीक है, ये यूट्यूब पर है। इसे सिंह क्रिया कहते हैं। आप में से वो लोग जिनके पास करने के लिए कोई दूसरा अभ्यास नहीं है, यानी कि कोई ऐसा योगाभ्यास नहीं है जो आपकी ऊर्जाओं से संबंधित हो, आप एक दिन में कम से कम 3 से 5 बार इसे करें। आप देखेंगे कि आपकी जीवन ऊर्जाएं बहुत जीवंत होंगी। जब आपकी बुद्धि कार्य नहीं करती, क्योंकि आपकी बुद्धि ज़रूरी जानकारी के बिना कार्य नहीं कर सकती और अभी ज़रूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब ज़रूरी जानकारी मौजूद ना हो तो बुद्धि असहाय महसूस करती है। जब वो असहाय महसूस करती है तो ये डिप्रेशन और लाचारी की भावना और उग्र प्रतिक्रियाओं को शुरू कर देती है। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल जीवंत बनाए रखें। आप इसे आपको कुछ मिनटों में इस तरह से सिखाना शायद मुश्किल हो, लेकिन अभी इसे आप सिर्फ अभी ही नहीं, कुछ समय बाद आप अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ध्वनि, अभी ध्वनि, मेरी आवाज़ ध्वनि है, संगीत ध्वनि है, पक्षी ध्वनि पैदा कर रहे हैं। जब एक बौद्धिक प्रक्रिया जो बहुत छोटी चीज़ को समझ लेती है, जैसे कि आप समझ गए हैं
कि आम नीचे क्यों गिर रहा है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, ठीक है, लेकिन आइजैक न्यूटन द्वारा इसके देखे जाने के सैकड़ों साल के बाद आपने आज इसे देखा और आप समझ गए कि आम नीचे क्यों गिर रहा है। वैसे ये इतना दिव्य फल है और फिर भी ये स्वर्ग की तरफ नहीं जा रहा, ये नीचे गिर रहा है। अगर आप ये समझ गए, उस समय में अगर आपके पास एक महत्वपूर्ण ध्वनि है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, अगर ध्वनि और बौद्धिक प्रक्रिया का एक आयाम एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ ऊर्जा का एक विस्फोट होगा हमेशा। यही कारण है कि इस संस्कृति में हमने इस प्रक्रिया को विकसित किया। अगर आप बैठते हैं तो आप कहते हैं शिव, अगर आप खड़े होते हैं तो आप कहते हैं शिव, आप कुछ अच्छा देखते हैं आप कहते हैं शिव, आप कुछ बुरा देखते हैं आप कहते हैं शिव। इसका उद्देश्य ये है कि जब आपके साथ बौद्धिक और भावनात्मक रूप से कोई प्रक्रिया होती है, अगर आप इसमें सही ध्वनि जोड़ते हैं तो सिस्टम में ऊर्जा का एक विस्फोट होगा। तो इस तरह के विस्फोटों की एक श्रृंखला, और आप एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया बन जाते हैं। सृष्टि का निर्माण ऐसे ही हुआ था, बिग बैंग। तो अगर आप अपने भीतर विस्फोट 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 करते जाते हैं तो आपके सृजन करने की क्षमता, आप जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उसमें आपका एक सृजनशील व्यक्ति होना आपके लिए एक जीवंत वास्तविकता बन जाएगा। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर आपको किसी एक शक्तिशाली ध्वनि में दीक्षित किया जाए और आप बस उस ध्वनि का उच्चारण करें। जनता के लिए नहीं, आपको इसे जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अभियान नहीं है, ये किसी प्रकार का धार्मिक अभियान या ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे हर किसी से कहना पड़े। जैसे कुछ लोग हैं, अगर आप फ़ोन उठाते हैं तो वो कहेंगे क्या वो कहेंगे हरि ओम, या वो कहेंगे ओम नमः शिवाय, या कोई कहेगा अल्लाहू अकबर, या कोई कहेगा जय श्री राम। ये प्रचार है, ये उनका चुनाव है। मैं आपसे किसी भी चीज़ का प्रचार करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक शक्तिशाली ध्वनि का उपयोग करने की, उसे मिलाकर एक तरह की बौद्धिक प्रक्रिया के साथ, या एक तरह की भावनात्मक प्रक्रिया के साथ, या यहाँ तक कि एक शारीरिक प्रक्रिया के साथ, जैसे कि बैठना, खड़े होना। सिस्टम में एक पूरा बदलाव होता है। आप बैठते हैं, सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, न केवल शारीरिक रूप से, रसायनों के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर ये कैसे काम कर रहा है, और अगर आप खड़े हो जाएं तो ये कैसे काम करेगा, ये पूरी तरह से अलग होगा। तो जब इस तरह का बदलाव हो रहा है तो आप अपने भीतर एक शक्तिशाली प्राण प्रतिष्ठित शब्द का उच्चारण करें, ऊर्जा का एक विस्फोट होगा। विस्फोटों की ये श्रृंखला अगर आप दिन भर करते रहें तो आपकी सृजन की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको अप्रैल को 12 महीनों तक नहीं खींचना पड़ेगा। यह सवाल वासिनी का है। अगर किसी में शून्यता का अनुभव करने की एक गहरी चाहत है और वो सारी साधना कर रहा है और हर दिन खाली होता जा रहा है, लेकिन वो अनुभव अभी भी नहीं हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए सद्गुरु? शून्यता किश्तों में नहीं आती। क्योंकि शून्य का अर्थ है वो जो नहीं है। शून्यता इसलिए क्योंकि पूर्णता ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये बस एक शब्द है। अगर आप वास्तव में इसे देखते हैं, मान लीजिए कि मैं आपकी जेब में 1 अरब रुपए डाल दूंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं अभी धन जुटा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए, बस आपको गुदगुदी करने के लिए मैं आपकी जेब में 1 अरब रुपए डाल दूंगा। एक दिन के लिए ये बहुत भरा हुआ लगेगा, लेकिन फिर आप उन्हें 10 अरब रुपयों के साथ चलते हुए देखती हैं। आपके पास है। फिर अचानक आपकी जेब 1 अरब रुपयों के साथ खाली महसूस होती है। फिर हम कहते हैं कि हम आपकी जेब में 9 अरब और डाल देंगे। आपके पास 10 अरब रुपए हैं। फिर वो 100 अरब रुपए लेकर चल रहा है। अचानक ये फिर से खाली लगने लगता है। तो आपकी जेब कभी भी पूरी नहीं भर सकती, चाहे हम कितना भी डाल दें। चलिए आपके सिर को लेते हैं। जब आपने अपनी पहली कक्षा पास की तो ऐसा लगा कि और क्या है, इस दुनिया में जानने के लिए और क्या है ना?
you know. तब उन्होंने आपको बताया कि एक कमबख्त दूसरी कक्षा भी है, और फिर आप इससे होकर गुजरे। फिर उन्होंने कहा 10वीं कक्षा बोर्ड एग्जाम है, बस अगर तुम इसमें अच्छे नंबर ले आए। आपके माता पिता आपसे कहते रहे ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, 10वीं कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने यकीन कर लिया। और आपने अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ली और आपका सीना फूला हुआ है और आपको लगा कि आपको सब आता है। फिर अगले ही दिन वो आपको परेशान करने लगे, तुम किस कॉलेज में जाओगे, तुम किस कॉलेज में जाओगे। क्या कॉलेज? मुझे लगा कि मैं नंबर 10 तक पहुंच गया हूं, परफेक्ट नंबर, चैंपियन नंबर, लेकिन किसी काम का नहीं। इस तरह हर कदम पर। तो आपके सिर में कितना कुछ भी चला जाए, आपका सिर कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। तो शुरू में आपको केवल एक ही व्यक्ति से प्यार हुआ। फिर जब आप किसी एक व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो 1 या 2 या 3 और पैदा कर देती हैं। तब आप उन सभी से प्यार करने लगे, लेकिन फिर वो इस तरह से नाती पोते पैदा कर देते हैं। असल में आप उनसे, इस व्यक्ति से भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, तो आपका दिल भी पूरी तरह से नहीं भर सकता। आप कब्ज के जैसे किश्तों में जाते हैं, वो अलग बात है। अगर आप ब्रह्मांड में हर चीज़ से प्यार करते हैं तब भी ये पूरा नहीं भरा है, तब भी ये और अधिक लेने में सक्षम है। तो आपकी जेब पूरी नहीं भर सकती, आपका सिर पूरा नहीं भर सकता, आपका दिल पूरा नहीं भर सकता। तो पूर्णता एक भ्रम है जिसका आप पीछा करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन खालीपन संभव है। जो खाली है वो कभी आंशिक रूप से खाली नहीं होता। पूर्णता हमेशा आंशिक होती है, खालीपन हमेशा पूर्ण होता है। जब कोई चीज़ खाली होती है तो वो पूरी तरह से खाली होती है, तो आप उसे किश्तों में नहीं कर सकते। अगर आप इसे किश्तों में करने की कोशिश करते हैं, then you तो आप कभी भी शून्यता को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप शून्यता को पकड़ नहीं सकते। एक दिन ऐसा हुआ, एक महिला पड़ोस की महिला के साथ थी। पड़ोस की एक दूसरी महिला जो लगभग उसी की उम्र की थी। दोनों के बच्चे हैं। तो बेशक वो थोड़ी शेखी बघारना चाहती थी। उसने कहा, हमने कुछ लीटर जैतून का तेल खरीदा और हमने बच्चे को इस जैतून के तेल में भिगो दिया। फिर दूसरी महिला ने पूछा, सच में? वो तो बहुत महंगा होगा, लेकिन उसकी त्वचा सचमुच बहुत बढ़िया हो गई होगी। फिर उस महिला का पति बाहर आया और उसने कहा, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। तो शून्यता को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप शून्यता को पकड़ नहीं सकते, ये कहीं नहीं है, लेकिन ये संपूर्ण है। तो मैं क्या करूं? मैं खुद को कैसे खाली करूं? आप इसे समझिए। अगर मैं एक बाल्टी लेता हूं, मैं इसे एक एक मग्गा पानी बाहर फेंककर खाली कर सकता हूं। अगर मैं एक कुआं लेता हूं, तो मैं कई बाल्टी पानी निकालकर इसे खाली कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से नहीं होता। आप खाली बन जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आप खाली बन जाते हैं क्योंकि आप किसी चीज़ के अधीन नहीं रहे। आप उन चीज़ों के अधीन नहीं हैं जिन्हें आप लेकर चलते हैं। अभी आप अधीन हैं। आपका पैसा, आपका घर, आपके रिश्ते, आपके भगवान, आपका धर्म, आपकी फिलॉसफीज, आपके प्रेम संबंध, कुछ भी और सब कुछ, हर चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है। जब आप किसी चीज़ के अधीन नहीं हैं तो आप खाली हैं। तो यही उद्देश्य है आंखें बंद करके बैठने का। किसी से प्रार्थना करना नहीं, किसी भगवान को पुकारना नहीं, कुछ नहीं, बस दूर हो जाना। लॉकडाउन, ये दुनिया में हर जगह अब सरकारें आपको एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में दीक्षा दे रही हैं ताकि आप उन चीज़ों के अधीन ना हो जाएं जो आपके पास हैं।
आप बस अपने आप से ही रहें। लेकिन बेशक आप में से बहुत लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आप पर कोई भूत हावी हो। जब आप अधीन नहीं होते तो आप खाली हैं, वरना आप लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप गलत दिशा में देख रहे हैं। आप कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को देख रहे हैं जिन्हें आपने अपने जीवन में इकट्ठा किया है। हाँ, आपने बस वही इकट्ठा किया है और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं एक को छोड़ दूं तो मैं खाली हो जाऊंगा। ठीक है, मैं एक और छोड़ देता हूं, मैं खाली हो जाऊंगा। लोग काशी जाते हैं। ये एक परंपरा है कि प्राचीन काल में वो कहते थे जब आप काशी जाते हैं तो आपको लगाव मुक्त हो जाना चाहिए और कुछ भी ना रहे। हर दिन आप वहाँ सैकड़ों शरीरों को जलते हुए देखते हैं। आप कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए वहाँ बैठते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आप पर कोई चीज़ हावी नहीं होती। आप किसी भी चीज़ के साथ उलझे नहीं होते। फिर लोगों ने इसे थोड़ा और बढ़ा दिया। आपको वहाँ कुछ पैसे छोड़कर आना चाहिए, आपको कुछ और छोड़कर आना चाहिए। इन दिनों लोग सिर्फ पावकाई छोड़कर आते हैं, यानी करेला। वैसे भी वो उसे नहीं खा रहे थे तो वो उसे छोड़कर आ जाते हैं। आपको कुछ छोड़कर आना चाहिए, तो मैंने करेला छोड़ दिया क्योंकि मुझे वैसे भी वो पसंद नहीं है। ये छोड़ने का तरीका नहीं है क्योंकि आपका निशाना गलत लक्ष्य पर है। अगर आप उसे गोली मार देते हैं तो भी वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसा हुआ। एक दिन शंकरन पिल्लई की नई नई शादी हुई थी, तो उसने एक नियम बनाया कि ऑफिस से वापस लौटते समय वो हमेशा एक रेस्टोरेंट में रुकता था और अच्छे से खाना खाकर ही घर आता था, क्योंकि घर में अभी भी प्रयोग चल रहे थे। तो वो घर आया और उसकी पत्नी ने, जैसे ही वो घर आया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और उसे गले लगाकर बुरी कदर रोने लगी। शंकरन पिल्लई ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, बस तुम्हारे लिए। मैंने क्या कुछ नहीं किया। सुबह से मैं ऑनलाइन थी, कुकिंग प्रशिक्षक से खाना पकाने के निर्देश ले रही थी और मैंने तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाई। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन ये कुत्ता, हमारा कुत्ता उसे खा गया। मैं बस नहाने के लिए गई थी और जब तक मैं बाहर आई हमारे कुत्ते ने उसे खा लिया था। शंकरन पिल्ले ने कहा, कोई बात नहीं, रो मत, मैं एक नया कुत्ता खरीद कर ले आऊंगा। तो उनका नाम क्या है? वासिनी। अगर आप शून्य बनना चाहती हैं तो जरूरत इसकी है कि कोई भी चीज आप पर हावी ना हो। इसके लिए तरीके हैं कि ये कैसे करें। एक के बाद एक चीजों को निकालकर बाहर करने की कोशिश मत कीजिए। भले ही आप लाखों सालों तक ऐसा करेंगे, आपको हमेशा कुछ नया मिल जाएगा, क्योंकि आपको यह भी नहीं पता कि आप इसे कैसे इकट्ठा करते हैं। आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आप दूसरी तरह की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस तरह से मत कीजिए। इसके लिए सही तरीके हैं। आपको किसी ऐसी चीज की दीक्षा लेनी चाहिए जो काम करे। खैर, आज गांवों में जो काम हो रहे हैं उसके एक हिस्से के रूप में हमारे वॉलंटियर्स एक शानदार काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि स्थानीय अधिकारी, पुलिस और गांव वाले, किसान, हर कोई ईशा वॉलंटियर्स की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जिस तरह के अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ और ध्यान और क्षमता जिसके साथ वो अपना काम कर रहे हैं, उसकी बहुत सराहना की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 260 से अधिक किसान अब आंदोलन में शामिल हो गए हैं और वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुफ्त में सब्जियां दे रहे हैं, मुफ्त में सामान और सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब इसके सफल हो जाने के बाद अब कई सारे लोग, प्रवासी श्रमिक जो कई दूसरे इलाकों में फंसे हुए हैं, वे सभी अब यहाँ आ रहे हैं क्योंकि भोजन अच्छा है और उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ इमरजेंसी में इलाज की सुविधा भी है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन वगैरह की स्थिति को संभालने के लिए उनमें से बहुत से श्रमिक वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अभी आज या कल से हर दिन 12,000 से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं अधिक पैसों की मांग कर रहा हूं
और वैसे भी पेंटिंग नीलामी के लिए रखी गई थी। मुझे लगता है कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। अंतिम संख्या क्या है? 2,75,00,000। ठीक है। So, तो वो बहुत उदार हैं। वो पेंटिंग के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, वो हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा किए जा रहे बीट द वायरस सेवा कार्य के लिए पैसे दे रहे हैं। मैं एक पल के लिए भी ये नहीं मान रहा हूँ कि वो पेंटिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, और मैं वास्तव में आपकी उदारता की सराहना करता हूँ। ये अभी 275 पर है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। मेरे ख्याल से लगभग 4 घंटे बचे हैं। 4 घंटे से ज़्यादा? 5 घंटे। ठीक है, लगभग 5 घंटे बचे हैं। आधी रात तक का समय है। ये जितनी भी कीमत तक जाएगी, आप और अधिक और बेहतर ढंग से लोगों की सेवा करने में हमारे वॉलंटियर्स की मदद करेंगे। दुर्भाग्य से रेड जोन्स में लॉकडाउन शायद 3 मई से आगे बढ़ सकता है, शायद 15 तारीख तक, या कम से कम शायद महीने के अंत तक। और कोयम्बतूर जिला अभी भी एक रेड जोन है, तो शायद हमें अगले 2 से 3 महीनों तक ये भोजन वितरण करना पड़े। यहाँ तक कि अगर लॉकडाउन उठ भी जाता है तो इससे पहले कि उन्हें रोजगार मिले और वे अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो सकें, इसमें 60 से 90 दिनों के बीच कुछ भी लग सकता है। तो हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी 275 की बोली लगाई है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बाकी सबको भी जो इसे यहाँ तक लेकर आए हैं, और आप में से उन लोगों को भी जो इसे अगले 5 घंटों में और आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो